स्टार्टअप इकोसिस्टम पर राज्यों की रैंकिंग 2021। नमस्कार दोस्तों, परीक्षा आइडिया के इस वीडियो में हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण के परिणाम और इससे जुड़े सभी परीक्षोपयोगी पहलुओं के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं क्या होता है स्टार्टअप इकोसिस्टम और इसकी सहायता पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण के परिणाम के बारे में। स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण के परिणाम केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली के अशोक होटल में जारी किए गए। रैंकिंग के प्रयोजन के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को 5 वर्गों अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले लीडर्स, आकांक्षी लीडर्स तथा उभरते स्टार्टअप परितंत्रों में वर्गीकृत किए गए हैं। इस दौरान राष्ट्रीय रिपोर्ट का भी विमोचन किया गया, जिसमें राज्य स्टार्टअप रैंकिंग के विज़न, संरचना, वर्षों के दौरान विकास प्रक्रिया, पद्धति एवं कार्यान्वयन तथा भविष्य की रूपरेखा रेखांकित की गई है। 31 प्रतिभागी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक के लिए एक राज्य विषय रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसमें संबंधित इकोसिस्टम का व्यापक विश्लेषण शामिल है, जो भविष्य के लिए ताकतों एवं प्राथमिकता क्षेत्रों को रेखांकित करता है। गुजरात और कर्नाटक राज्यों के वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले माने गए, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी शामिल था। मेघालय केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरी तथा पूर्वोत्तर राज्यों यानी नॉर्थ ईस्ट के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला माना गया, जहां केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा तेलंगाना राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शन करने वाले रहे, वहीं जम्मू एवं कश्मीर, यूटी तथा पूर्वोत्तर राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शन करने वाला रहा। असम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश को राज्यों के बीच लीडर्स वर्ग में विजेता घोषित किया गया, जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा को केंद्र शासित प्रदेशों तथा एनई राज्यों के बीच लीडर्स का सम्मान प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान को राज्यों के बीच आकांक्षी लीडर्स घोषित किया गया। चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन तथा दीव, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, पुडुचेरी और त्रिपुरा यूटी तथा पूर्वोत्तर राज्यों के बीच आकांक्षी लीडर्स घोषित किए गए। आंध्र प्रदेश एवं बिहार राज्यों की श्रेणी में तथा मिजोरम और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों तथा पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में उभरते स्टार्टअप परितंत्रों के तहत शामिल किए गए। इस दौरान मार्ग पोर्टल के लिए संरक्षकों के लिए भी अपील की घोषणा की गई। इस पोर्टल का विकास भारत में स्टार्टअप्स के लिए एक टूल डेवलप करने के विचार से किया गया है, जिसे देश के हर कोने से अनुरोध करने तथा सलाहकार से जुड़ने के लिए उपयोग किया जा सकता है। कब से हो रही है राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग प्रक्रिया? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT देश भर में स्टार्टअप का निर्माण करने एवं व्यवसाय करने की सुगमता प्रदान करने के लिए 2018 से ही राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग प्रक्रिया का संचालन कर रहा है। वर्तमान संस्करण में 31 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने सहभागिता की है, जो अभी तक सबसे अधिक है। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग प्रक्रिया का लक्ष्य
राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्टार्टअप सिस्टम का विकास करने में सहायता प्रदान करना तथा प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों से सीख प्राप्त करना है। प्रतिभागियों का मूल्यांकन 7 व्यापक सुधार क्षेत्रों में किया गया, जिसमें संस्थागत सहायता से लेकर नवोन्मेषण तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना, बाजार तक पहुंच, इंक्यूबेशन सहायता, फंडिंग सहायता, सक्षमकर्ताओं के क्षमता निर्माण को संरक्षण सहायता देना शामिल थे। इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।